हेलो एवरीवन, मैं हूँ आध्या पीहू। आप सभी का हमारे चैनल बेतु पीहू शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप कहीं भी नई जगह पे जाए या कहीं भी नई जगह पे जाके आप गुम हो जाए तो आप कैसे दिशा का पता लगाएंगे कि ये दिशा इधर है और ये दिशा इधर है। तो आज का टॉपिक मैं यही लाई हूँ। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी इसके बारे में। अगर आप इस सिचुएशन में पड़ते हैं या ऐसा इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप ये टिप्स फॉलो करके उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको नंबर 1 टिप बताती हूँ। तो नंबर 1 टिप ये है कि अगर आप दिन में कहीं जाते हैं नई जगह पे या कहीं गुम हो जाते हैं तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में। आपको सबसे पहले आपको सूरज को देखना है। सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट को ढलता है। तो आप जब सूरज को देखेंगे तो सूरज को देखकर आप पता लगा लेंगे कि ये ईस्ट है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि सूरज ईस्ट से निकलता है। तो उसको पता लगाने के बाद आप फिर आपको जैसे ईस्ट में ये है ईस्ट। अब मैं ऐसे खड़ी हो गई, अब मैं देखूंगी मेरे दोनों हैंड्स को। तो मेरा ये जो राइट हैंड है ये मेरा जा रहा है इधर की ओर। तो राइट हैंड अगर आप ईस्ट की ओर देखेंगे तो हमेशा राइट हैंड साउथ को बताएगा, तो ये साउथ है इधर। और अब मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड अगर आप ईस्ट की ओर मुँह किए तो हमेशा लेफ्ट हैंड होगा इधर की ओर, मतलब ये है नॉर्थ और ये है साउथ, वो है ईस्ट। जिसको मैं सूरज को देख रही हूँ, आप डेमो के लिए बता रही हूँ मैं। और मेरी बैक में होगा वेस्ट, ये है वेस्ट। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यही करना है। आपको सन देखना है तो सन के द्वारा आपको दिशा पता चल जाएंगी। तो आप चलते हैं सेकंड टिप पे। तो सेकंड टिप मेरी ये है, अगर आप रात के समय में गुम हो जाते हैं या नई जगह पे जाते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय कैसे दिशा का पता लगाएंगे। तो सेम मेथड है, पहला वाला मेथड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे आपने देखा था सूरज को वैसे ही आपको मून को भी देखना है, चांद को भी देखना है। तो चांद भी हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और वेस्ट को ढलता है। ओके, तो सेम मेथड है जो कि आपको मैंने बता दिया था। अब हम चलते हैं तीसरी टिप पे। तो तीसरी टिप ये है, अगर रात में आप गुम हो जाए या आपको नई जगह पे जाना है तो आप क्या करें। उसमें आपको मून भी नहीं दिखे, कभी कभी मून भी नहीं आता है या हमको दिखता नहीं है, तो उसमें आप क्या करें। तो उसमें आपको एक सप्तऋषि तारामंडल ढूंढना है। सप्तऋषि तारामंडल जहाँ आपको दिखे समझ लीजिए वो ही आपका नॉर्थ दिशा है, क्योंकि नॉर्थ सप्तऋषि तारामंडल हमेशा नॉर्थ दिशा में ही दिखता है, इसलिए। ओके, तो अब यहाँ पर सप्तऋषि तारामंडल है। अब इसमें अब मैं बता दूँ, 4 स्टार्स होते हैं। वो 4 स्टार्स एक स्क्वायर बनाते हैं, आपको स्काई में दिखेगा रात को। और उसके पीछे 3 स्टार्स एक उसकी टेल बनाते हैं, पूंछ बनाते हैं। ओके, तो उसके बाद अब जो 4 स्टार जिसने स्क्वायर बनाया था वो 4 स्टार आपको वेस्ट की तरफ इशारा करेंगे। तो उससे आप समझ जाइए कि वो वेस्ट है इधर को। और वो जो उसके पीछे स्क्वायर के पीछे टेल जो निकली थी, जो 3 स्टार्स ने मिलकर बनाई थी, वो आपको ईस्ट की तरफ इशारा देगी। ओके, तो ऐसे आप समझ जाइए। और उसके बाद नॉर्थ को आप देखेंगे तो एब्सोल्युटली आप साउथ भी समझ जाएंगे अपने आप। ओके, तो आप 4th टिप पे चलते हैं। तो 4th टिप है कि अगर आपको मून भी नहीं दिख रहा हो और आपको सप्तऋषि तारामंडल भी नहीं दिख रहा हो तो तब क्या करें। तो तब आपको कुछ नहीं करना। आपके पास अगर मैग्नेट हो तो मैग्नेट को लीजिए, मैग्नेट को एक थ्रेड लीजिए, उस थ्रेड पे बांध दीजिए। उसके बाद उसको आप ऐसे लटका दीजिए, ऐसे। तो अब आप जो वो होती है मैग्नेट, उसमें 2 पोल होते हैं, तो एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन साउथ है और कौन नॉर्थ है। ओके, अब मैं चलती हूँ 5th पे। तो 5th मेरी ये है कि अगर आपको मून भी नहीं दिखे, सप्तऋषि तारामंडल भी नहीं दिखे और आपके पास ना ही धागा और ना ही मैग्नेट हो तो उसमें आपको क्या करना है, आपको DTH की छतरी ढूंढनी है। तो DTH की छतरी मतलब घर में सारे टीवी, सब घरों में टीवी लगे रहते हैं, तो वो ढूंढना है। तो उसमें मेरे घर में भी लगी है, तो ये रही। अब मैं आपको बताती हूँ, जो ये इसका पॉइंट है, ये पॉइंट आपको थोड़ा दिख रहा होगा, ये बीच में है थोड़ा सा। ये ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है। ईस्ट और साउथ के बीच में होता है हमेशा इसका पॉइंट। तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।